हानिया आमिर के लिए बाप के फैसले के बाद जिंदगी जैसे रुक सी जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मगर इसके लिए हर आवाज़ गूंज बन गई है। वो खावर का नाम सुनते ही खामोश हो जाती है क्योंकि इसके दिल में कोई खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ है। दूसरी तरफ खावर इस रिश्ते को अपनी कामयाबी समझ रहा है। वो पूरी है कि हानिया वक्त के साथ सब मान लेगी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसका दिल पहले ही टूट चुका है। इधर बिलाल अब्बास अपनी कामयाबी के बावजूद अंदर से बेचैन है। वो खुद को समझाता है कि माजी ख़त्म हो चुका है, मगर जब शहर में हानिया की शादी की बात फैलती है तो इसका ज़ब्त टूटने लगता है। वो पहली बार मानता है कि मोहब्बत को छोड़ा जा सकता है मगर यादों को नहीं। एक बिजनेस इवेंट के दौरान किस्मत बिलाल और खावर को एक ही जगह ला खड़ा करती है। खावर बिलाल की खौददारी और खामोश वक़ार से मुतासिर तो होता है मगर हसद भी छुपा नहीं पाता। बिलाल खावर को पहचान लेता है और फ़ौरन समझ जाता है कि ये वही शख्स है जिसके साथ हानिया की ज़िंदगी बांधी जा रही है, मगर वो कोई रद्दमल नहीं देता क्योंकि अब इसके लिए खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। उसी रात हानिया शदीद बेचैनी में बिलाल को फ़ोन करती है, बार बार, मगर हर कॉल कट हो जाती है। हर कटती कॉल के साथ उसका दिल मज़ीद टूटता है। वो पहली बार खुद से मान लेती है कि जिस शख्स को उसने कभी बाप के पैसों का मोहताज समझा था वही आज सबसे मजबूत इंसान बन चुका है। हानिया की मां इसकी आंखों में दर्द देखकर पूछती है मगर हानिया सच नहीं बता पाती क्योंकि वो जानती है कि अब सच बोलना बहुत देर हो चुका है। बाप शादी की तारीख करीब ले आता है और ऐलान करता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसी ऐलान के साथ हानिया को एहसास होता है कि इसकी खामोशी ने ही उसे इस मकाम तक पहुंचाया है। इधर बिलाल अपने दफ्तर में बैठा एक फ़ाइल बंद करते हुए फैसला करता है कि वो अब किसी भी कीमत पर हानिया की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेगा, मगर किस्मत इसके इरादे से ज़्यादा मजबूत है। एक इत्तिफाकी मुलाकात में बिलाल और हानिया आमने सामने आ जाते हैं। चंद लम्हे, ना कोई लफ्ज़, ना कोई शिकायत, सिर्फ आंखों में सवाल और दिल में तूफान। हानिया नज़रें झुका लेती है और बिलाल पहली बार सख्त लहजे में कहता है कि कुछ फैसले ज़िंदगी भर का कर्ज बन जाते हैं। ये जुमला हानिया के लिए सज़ा से कम नहीं होता। वो समझ जाती है कि माफ़ी मांगने का वक्त गुजर चुका है। एपिसोड के आखिरी लम्हात में खावर हानिया की खामोशी महसूस करके शक में पड़ जाता है। बिलाल अपनी गाड़ी में बैठकर शहर छोड़ने का सोचता है और हानिया शादी के जोड़े के डब्बे को बंद करते हुए खुद से सवाल करती है कि क्या ये शादी इसकी ज़िंदगी बचाएगी या उसे हमेशा के लिए तोड़ देगी। और उसी सवाल के साथ एपिसोड का ये हिस्सा एक गहरे सस्पेंस पर ख़त्म हो जाता है। ये कहानी उस फैसले से शुरू होती है जो सुना नहीं बल्कि थोपा गया। हानिया आमिर के बाप ने कमरे में दाखिल होते ही दो टोक लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया कि वो फैसला कर चुका है और अब हानिया की शादी खावर से होगी। ना कोई बहस, ना कोई सवाल। हानिया इस ऐलान को सुनते ही जैसे पत्थर की हो गई। इसकी आंखों में आंसू थे मगर ज़बान बंद थी क्योंकि वो जानती थी कि ये वही बाप है जिसके फैसले तकदीर समझे जाते हैं। उसी खामोशी में हानिया का माजी जाग उठता है जहाँ गुरूर, मोहब्बत और बेरहमी एक ही लम्हे में टकरा गए थे। वो लम्हा जब उसने बिलाल अब्बास को उसके बाप के सामने सबके सामने थप्पड़ मारा था। वो आवाज़ सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं थी बल्कि एक रिश्ते के टूटने की आवाज़ थी। और फिर वो जुमला जिसने बिलाल की रूह तक को ज़ख्मी कर दिया था कि तुम्हारे पास बाप के पैसों और प्रॉपर्टी के अलावा है ही क्या। इस दिन बिलाल ने कुछ नहीं कहा था मगर उसी खामोशी में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल लिया था। उसने न सिर्फ हानिया को छोड़ा बल्कि अपने बाप की दौलत, नाम और सहूलतों को भी ठुकरा दिया। वो घर छोड़कर चला गया, तन्हा, खाली हाथ मगर खौददारी से भरपूर। बरसों बाद वही बिलाल आज एक खौदसाख्ता इंसान बन चुका है। एक ऐसा शख्स जिसकी कामयाबी किसी विरासत की मोहताज नहीं, मगर इस कामयाबी के पीछे छुपा हुआ दर्द आज भी जिंदा है क्योंकि बिलाल हानिया को देखना तो दूर उसका नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी तरफ हानिया हर रात खुद से सवाल करती है कि अगर बिलाल वाकई बेवकत था तो इसकी यादें आज भी दिल पर क्यों भारी हैं। क्यों बाप का फैसला उसे कैद लग रहा है और खावर का नाम उसे अजनबी महसूस हो रहा है। खावर जो हर लिहाज से बाप की पसंद है, खानदान, दौलत और साख सब कुछ रखता है मगर वो खला नहीं भर सकता जो हानिया के दिल में बिलाल के लिए रह गया है। हानिया का बाप ये मानने को तैयार नहीं कि बेटी की खामोशी रजामंदी नहीं बल्कि मजबूरी है। उसके लिए शादी एक समाजी फैसला है ना कि जज्बाती ज़रूरत। और उसी जिद में वो तारीख भी तय कर देता है। उसी दौरान किस्मत अपने पते खेलती है। बिलाल की मेहनत रंग लाती है और इसका नाम शहर के कामयाब नौजवान बिजनेसमैनों में लिया जाने लगता है। वही बिलाल जिसे कभी बाप के साये के बगैर कुछ नहीं समझा गया था आज अपनी पहचान खुद बन चुका है। और यही कामयाबी एक दिन खावर के कानों तक भी पहुंचती है जहां पहली बार खावर को एहसास होता है कि वो जिस लड़की से शादी करने जा रहा है इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा माजी है जो अभी मरा नहीं।
हानिया जब बिलाल की कामयाबी की खबर सुनती है तो इसके अंदर पछतावे का तूफान उठता है। वो चाहती है कि वक्त पीछे पलट जाए, मगर अब सब कुछ बाप के फैसले, समाज के दबाव और एक होने वाली शादी के बीच फंस चुका है। एपिसोड के अनटरू के आखिरी मनाजिर में हानिया आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है, जहां इसे अपनी शक्ल से ज्यादा अपना कसूर नजर आता है। और दूसरी तरफ बिलाल रात के सुनाटा में शहर की रोशनी को देखते हुए खुद से ये वादा करता है कि वो दोबारा कभी इस मोहब्बत के सामने नहीं झुकेगा जिसने उसे खौददारी छोड़ने पर मजबूर किया था। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक शादी, एक पुराना जख्म और एक बदल चुका इंसान अब आमने सामने आने वाले हैं। और यही टकराव इस एपिसोड को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फैसला किन मोड़ बना देगा। वक्त जैसे तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है, हानिया आमिर के घर में शादी की तारीख सर पर आ चुकी है और हर दिन इसके लिए एक नया इम्तिहान बनकर आता है। खावर अब हानिया की खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। उसे महसूस होने लगता है कि ये शादी सिर्फ खानदानों का मुआहदा है, दिलों का नहीं। वो हानिया से बात करने की कोशिश करता है, मगर हानिया हर सवाल के जवाब में सिर्फ खामोशी दे देती है। उसी खामोशी में खावर के दिल में शक जन्म लेने लगता है। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास शहर छोड़ने की तैयारी करता है। वो समझता है कि अगर वो यहाँ रहा तो माजी बार बार इसके सामने आता रहेगा, मगर किस्मत उसे आखिरी बार रोक लेती है। एक अचानक बिजनेस डील बिलाल को मजबूर कर देती है कि वो उसी इलाके में रहे जहाँ हानिया की शादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बिलाल खुद से वादा करता है कि वो किसी सूरत हानिया के सामने नहीं आएगा, मगर कुछ वादे टूटने के लिए ही बनते हैं। हानिया की मां, जो बेटी के दर्द को खामोशी से देख रही थी, पहली बार हानिया से सच जानने की जिद करती है और टूटे हुए लहजे में हानिया इतराफ़ करती है कि इसकी खामोशी जिद नहीं बल्कि पछतावा है। वो मान लेती है कि इसने बिलाल को इस दिन नहीं बल्कि हर दिन मारा था जब इसने उसकी मेहनत को बाप के पैसों से तोल दिया था। मां उसे समझाती है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, मगर वक्त हमेशा इंसान के हक में नहीं होता। इधर खावर को किसी जरिए से बिलाल और हानिया के माजी का सरसरी सा अंदाज़ा हो जाता है। वो पूरी हकीकत नहीं जानता, मगर इतना समझ जाता है कि इस रिश्ते की बुनियाद खोखली है। खावर बिलाल से मिलने का फैसला करता है। ये मुलाकात तल्ख नहीं बल्कि ख़तरनाक हद तक खामोश होती है। खावर साफ लफ्ज़ों में पूछता है कि क्या हानिया अब भी इसकी ज़िंदगी में अहम है। बिलाल चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहता है कि कुछ लोग दिल से निकल जाते हैं, मगर उनके दिए हुए ज़ख्म इंसान को छोड़कर नहीं जाते। ये जवाब खावर के लिए काफ़ी होता है कि वो समझ जाए कि वो किसी आम मुकाबले में नहीं है। उसी रात हानिया पहली बार हिम्मत करके बिलाल के सामने आने का फैसला करती है। वो जानती है कि शायद ये आखिरी मौका है। जब वो बिलाल के सामने खड़ी होती है तो अल्फाज साथ नहीं देते, आंखों से आंसू बहते हैं और वो बस इतना कह पाती है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बिलाल इसकी बात सुनता है, मगर चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। वो कहता है कि एहसास और वक्त अगर साथ ना हों तो माफ़ी भी बोझ बन जाती है। ये जुमला हानिया के लिए सबसे सख्त फैसला बन जाता है। वो वहाँ से लौट आती है, मगर अंदर से टूट चुकी होती है। एपिसोड के इस हिस्से के आखिरी मनाजिर में खावर अपने कमरे में बैठा शादी के कार्ड को देख रहा होता है। बिलाल शहर छोड़ने की तारीख तय कर चुका होता है और हानिया तन्हा कमरे में बैठकर पहली बार ये सवाल खुद से पूछती है कि क्या वो वाकई खावर के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी या बिलाल के नाम पर लगी ये खामोशी हमेशा इसका पीछा करती रहेगी। और उसी बेयकीनी के साथ ये तीसरा पेरा एक गहरे जज्बाती मोड़ पर ख़त्म हो जाता है। चौथे पेरा का आगाज़ एक ऐसे दिन से होता है जो बज़ाहिर खुशियों का दिन है, मगर हर चेहरे पर बोझ साफ नजर आ रहा है। हानिया आमिर के घर में मायूं की तैयारी हो रही है। गाने बजाने की आवाज़ें ही, मगर हानिया के दिल में शोर है। वो हर हनसती आवाज़ में अपने टूटे हुए ख्वाबों की गूंज सुनती है। खावर मायूं में शरीक तो होता है, मगर इसकी नज़रें हानिया की खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। वो अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि ये शादी सिर्फ एक रस्म है जिसमें दिल शामिल नहीं। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास अपने वालिद के सामने बरसों बाद खड़ा है। ये मुलाकात गैर मुतवक्की मगर नागुज़ीर है। बाप बिलाल को याद दिलाता है कि इसने किस गुरूर में सब कुछ छोड़ा था, मगर बिलाल पहली बार पख्तगी से जवाब देता है कि इसने गुरूर नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाई थी। वो साफ कहता है कि जिस दिन उसकी मेहनत को दौलत से तोला गया था उसी दिन उसने खुद को पहचानने का फैसला किया था। ये गुफ्तगू बिलाल के बाप के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि आज इसका बेटा किसी सहारे के बगैर खड़ा है। इधर हानिया की मायूं के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब वो तन्हाई में बैठकर बिलाल का दिया हुआ पुराना तोहफा हाथ में लेती है जो बरसों पहले उसने गुस्से में वापस कर दिया था। वो तोहफा अब इसके लिए सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। हानिया की मां इसके आंसू देखकर खामोशी से इसके पास बैठती है और पहली बार कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो शादी बोझ बन जाती है, मगर वो ये भी जानती है कि बाप के फैसले के सामने इसकी आवाज़ कमज़ोर है। उसी दौरान खावर को बिलाल और हानिया की आखिरी मुलाकात की खबर मिल जाती है। वो गुस्सा नहीं करता बल्कि गहरी सोच में चला जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि ज़बरदस्ती की गई मोहब्बत सिर्फ नफ़रत को जन्म देती है।
खावर एक बड़ा फैसला करने के करीब पहुंच जाता है मगर वक्त कम और दबाव ज़्यादा है। दूसरी तरफ बिलाल शहर छोड़ने के बजाय रुकने का फैसला करता है क्योंकि अब ये सिर्फ इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी खौददारी का मामला बन चुका है। वो जानता है कि अगर वो भाग गया तो उसकी सारी मेहनत और कुर्बानी बेमानी हो जाएगी। चौथे पेरा के आखिरी मनाजिर में मायूं की रस्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हानिया के हाथ पीले हो चुके हैं मगर आंखों में आंसू खुश्क नहीं हुए। खावर तन्हा खड़ा आसमान की तरफ देखते हुए खुद से सवाल करता है कि क्या वो किसी की मजबूरी को अपनी खुशी बना सकता है। और बिलाल अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए फैसला कर लेता है कि अब जो भी होगा वो पीछे नहीं हटेगा। और उसी फैसले के साथ कहानी एक खतरनाक मोड़ पर दाखिल हो जाती है। पांचवां पेरा का आगाज एक ऐसे दिन से होता है जो बज़ाहिर खुशियों और तैयारियों का दिन है मगर हानिया आमिर के लिए ये दिन खौफ और बेचैनी से भरपूर है। घर में हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, जेवरात और खुशबू है मगर हानिया के कदम रुक गए हैं। वो हर लम्हे खुद से सवाल करती है कि क्या ये शादी वाकई इसके लिए है या सिर्फ बाप के फैसले की तकमील। खावर उसके करीब आकर हंसता है मगर हानिया इसकी हंसी में खुशी महसूस नहीं कर पाती। हर लफ्ज़, हर हरकत इसके लिए एक इम्तिहान बन गई है। उसी दौरान बिलाल अब्बास शहर के एक गोशे में अपने दफ्तर में बैठा है। दिल में इज़्तिराब और गम है। वो जानता है कि अगले दिन हानिया की ज़िंदगी एक नए बाब की तरफ जा रही है। बिलाल खुद से कहता है कि अब खामोश रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है मगर किस्मत उसे दोबारा मजबूर कर देती है। एक इत्तेफाकी मुलाकात में हानिया और बिलाल बाजार में आमने सामने आ जाते हैं। हानिया का दिल धड़कने लगता है मगर वो आंखें झुका लेती है। बिलाल खामोशी से इसके आगे से गुजरता है, सिर्फ एक लम्हा, मगर इस लम्हे में गुजरे हुए बरसों की तमाम यादें और पछतावे जिंदा हो जाते हैं। इधर खावर शादी की तैयारियों की निगरानी कर रहा है। वो हर छोटी चीज पर ध्यान दे रहा है मगर दिल की बेचैनी छप नहीं पा रही। उसे पहली बार महसूस होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ दौलत और ताकत की बुनियाद नहीं बल्कि मोहब्बत का भी एक छोटा सा पहलू शामिल होना चाहिए। हानिया की मां बेटी के पास आकर कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो खामोशी भी शोर से ज्यादा बोलती है। हानिया थोड़ी देर के लिए अपने अंदर की तमाम जज्बात को कबूल करती है और सोचती है कि शायद वो अब भी अपने दिल के साथ फैसला कर सकती है। उसी दौरान बिलाल एक अहम फ़ोन कॉल के बाद अपने दफ्तर से निकलता है और खावर के घर की तरफ जाने का फैसला करता है मगर रास्ते में उसे एहसास होता है कि अब उसे अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। वो जानता है कि इसके एक लफ्ज़ से न सिर्फ हानिया बल्कि खावर की ज़िंदगी भी बदल सकती है। उसी शाम बिलाल और हानिया की मुख्तसर मुलाकात होती है। इस मुलाकात में दोनों के दरमियान अल्फाज कम और आंखों की बात ज़्यादा है। हानिया पहली बार बिलाल से कहती है कि इसे इसकी यादें नहीं छोड़ती और बिलाल खामोश रहकर सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे देखता है। ये लम्हा हानिया के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। आखिरकार एपिसोड के इस हिस्से के आखिर में हानिया अपने कमरे में बैठकर खुद से सवाल करती है कि क्या वो वाकई खावर के साथ खुश रह पाएगी या बिलाल के बगैर जिंदगी का हर लम्हा खाली और बेमानी होगा। और बिलाल अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए फैसला करता है कि अगले दिन होने वाली शादी इसके इरादों को बदल नहीं सकती। और उसी बेयकीनी और जज्बाती तूफान के साथ ये पांचवां पेरा एक मजबूत कलामिकस की तैयारी के लिए ख़त्म होता है। छठा पेरा का आगाज एक ऐसे शाम से होता है जब हानिया आमिर अपने कमरे में बैठकर आईने में खुद को देख रही है। शादी के जोड़े की चमक दमक के बावजूद इसके दिल में अंधेरा है। वो सोचती है कि क्या वाकई खावर इसके लिए है या बस वालिद के फैसले की एक अलामत। इसकी आंखों में आंसू ही मगर वो इन्हें छुपाने की कोशिश करती है। उसी दौरान इसके फ़ोन पर एक नाम आता है, बिलाल अब्बास। वो चंद लम्हे के लिए फ़ोन देखती है, दिल धड़कता है मगर आखिरकार कॉल नहीं उठाती। वो जानती है कि अगर वो अब बिलाल से बात करेगी तो ये सब कुछ और पेचीदा हो जाएगा। दूसरी तरफ बिलाल अपनी गाड़ी में शहर के शोर से दूर बैठा है। दिल में बेचैनी और जज्बात का तूफान है। वो जानता है कि अगले दिन हानिया की ज़िंदगी खावर के साथ जड़ जाएगी मगर दिल कहता है कि खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। उसी शाम एक इत्तेफाकी मुलाकात के दौरान बिलाल और हानिया एक ही हाल में आमने सामने आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं, अल्फाज नहीं, सिर्फ नज़रें। हानिया का दिल धड़क रहा है और बिलाल के चेहरे पर वही पुराना दर्द और खौददारी नजर आती है। खावर भी उसी हाल में मौजूद है। वो हर लम्हे हानिया की तवज्जो को देख रहा है। इसे अंदाज़ा होता है कि हानिया की खामोशी महज फरमाबरदारी नहीं बल्कि एक छुपी हुई जिद्दोजहद है। हानिया की मां खामोशी से बेटी के करीब आकर कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो जिंदगी भर की तकलीफ एक दिन के जश्न में छप नहीं सकती। हानिया पहली बार अपने जज्बात के साथ सच्चाई को महसूस करती है। वो जानती है कि अब फैसला सिर्फ बाप के हाथ में नहीं बल्कि दिल के फैसले पर भी मुनहसर है। उसी दौरान बिलाल और खावर की नज़रें एक दूसरे पर जड़ जाती हैं। खावर को एहसास होता है कि वो महज एक रुकावट नहीं बल्कि एक हकीकी मुकाबला है।
और बिलाल समझता है कि अब कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना ज़रूरी है क्योंकि हर हरकत का असर 3 जिंदगियों पर पड़ सकता है। इस शाम हानिया पहली बार दिल की बात करने की कोशिश करती है मगर अल्फाज फंस जाते हैं। वो बस बिलाल को देखती है और खामोशी में अपने पिछले फैसले पर पछतावा महसूस करती है। बिलाल भी खामोश रहता है मगर अंदर से ये फैसला करता है कि अब वो अपनी मोहब्बत या जज्बात को किसी भी दबाव में ज़ाया नहीं होने देगा। एपिसोड के इस हिस्से का इख्तिताम एक मजबूत सस्पेंस पर होता है जहां हानिया, खावर और बिलाल तीनों एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। दिल में सवाल, नजरें झकती हैं और देखने वाले के लिए ये लम्हा ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगले दिन होने वाली शादी और माजी की मोहब्बत किस तरह टकरा कर एक तूफान पैदा करेगी। 7वां पेरा का आगाज एक ऐसे दिन से होता है जब हानिया आमिर की जिंदगी के सब रंग एकदम मध्यम हो जाते हैं। शादी कल होने वाली है और हर गोशा खुशियों से भरपूर है मगर हानिया के दिल में एक गहरा खला है। वो अपने कमरे में बैठकर माजी के जख्मों और हाल के दबाव को महसूस करती है। हर लम्हा इसके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। खाबर अपने अंदाज में खुश है। वो हानिया की खामोशी को समझने की कोशिश करता है मगर वो इसकी आंखों में छपी पिछली मोहब्बत के निशानात नहीं देख पाता। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास शहर के शोर से दूर अपने दफ्तर में बैठा है। वो जानता है कि अगले दिन हानिया की जिंदगी खाबर के साथ जड़ जाएगी मगर इसकी खामोश मोहब्बत और खौददारी उसे रोक रही है कि वो किसी भी सूरत अपनी मौजूदगी से मामले को ख़राब ना करे। उसी शाम एक इत्तेफाकी मौका पर बिलाल और हानिया एक ही रास्ते पर आ जाते हैं। लम्हे की खामोशी में दोनों के दरमियान इतनी कशिश और दर्द है कि अल्फाज बेमानी लगते हैं। हानिया का दिल धड़क रहा है मगर वो नजरें झुका लेती है। बिलाल खामोश रहकर सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे देखता है। वो जानता है कि इसके एक कदम या एक नज़र से न सिर्फ हानिया बल्कि खावर की जिंदगी भी बदल सकती है। उसी दौरान खावर को बिलाल और हानिया की नज़रबंदी का अंदाज़ा हो जाता है। उसके दिल में गैर यकीनी और शक पैदा होता है। वो पहली बार महसूस करता है कि शादी सिर्फ रस्मी अमल नहीं बल्कि दिल के फैसले भी अहम हैं। हानिया की मुँह खामोशी से बेटी के पास आकर कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो ये शादी सिर्फ दिक्कत का सबब बन सकती है। हानिया पहली बार अपने अंदर की सच्चाई के सामने झुकती है। वो जानती है कि इसे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने होंगे और शायद अब वक्त आ गया है कि वो बाप के फैसले और दिल के एहसासात के दरमियान तवाज़ुन पैदा करे। उसी शाम बिलाल अपने अंदर तय करता है कि अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपना मौक़िफ़ साफ करके आएगा। उसके बाद तीनों, हानिया, खावर और बिलाल, एक ही जगह आ जाते हैं। दिलों में कश्मकश, नजरें झपकी हुई और हर लम्हे में आने वाले कलामी कस की झलक। हानिया महसूस करती है कि माजी की मोहब्बत और मौजूदा रिश्ते के दबाव के दरमियान उसे एक फ़ैसला करना है। खावर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है मगर अंदर से वो जानता है कि सिर्फ ताकत और रस्मी काफ़ी नहीं। बिलाल खामोशी में अपनी हिकमत के साथ सूरत हाल पर नज़र रखता है। एपिसोड के इस हिस्से का इख्तिताम एक शदीद जज्बाती सस्पेंस पर होता है जहां देखने वाले के लिए ये लम्हा ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगले दिन की शादी और माजी की मोहब्बत कैसे टकरा कर एक नाकाबिल पेशगोई तूफान पैदा करेगी और हानिया के दिल के फैसले अब सिर्फ वक्त और किस्मत के हाथ में हैं। शादी का दिन करीब आ चुका है और हानिया आमिर के घर में हर तरफ तैयारियां उरूज पर हैं मगर हानिया के लिए हर आवाज़, हर हंसी, हर गहरा रंग दबाव और खौफ की अलामत बन चुकी है। वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखती है और सोचती है कि क्या वाकई खावर इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है या ये सिर्फ बाप के फैसले की तकमील है। वो अपने हाथों से शादी का जोड़ा थामे हुए है मगर दिल में एक खालीपन है जो पिछले बरसों की यादों से भरा हुआ है। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास शहर के एक गोशे में अपने दफ्तर में बैठा है। दिल में इज़्तिराब, गम और बेसब्री है। वो जानता है कि अगले दिन हानिया की ज़िंदगी खावर के साथ बंध जाएगी मगर अपने अंदर की ताकत और खौददारी उसे रोक रही है कि वो अपने जज्बात की बुनियाद पर कुछ भी करके सूरत हाल ख़राब ना करे। उसी शाम एक इत्तेफाकी मौका पर बिलाल और हानिया बाजार के एक कोने में आमने सामने आ जाते हैं। लम्हा मुकम्मल खामोशी और कश्मकश से भरा है। अल्फाज बेमानी लगते हैं। हानिया नजरें झुका लेती है और बिलाल सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे देखता है। दिल में यादों और पछतावे का तूफान उठता है। खावर भी उसी हाल में मौजूद है और वो हानिया की हर हरकत पर नज़र रख रहा है। पहली बार उसे महसूस होता है कि ये रिश्ता सिर्फ रस्म और दौलत का नहीं बल्कि दिल की कुर्बानी और एहसासात का भी मामला है। हानिया की मुँह खामोशी से बेटी के करीब आकर कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो शादी एक दिन के जश्न में नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के दिक्कत का सबब बन सकती है। हानिया पहली बार दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत करती है और समझती है कि अब फैसला सिर्फ बाप के हाथ में नहीं बल्कि दिल की हकीकत के मुताबिक होना चाहिए। बिलाल खामोश रहकर अपनी हिकमत से सूरत हाल पर नज़र रखता है। वो जानता है कि अगर अब एक गलत कदम उठा तो तीनों की ज़िंदगी मुतासिर हो जाएगी। उसी शाम एक लम्हे के लिए तीनों, हानिया, खावर और बिलाल,
एक ही जगह आ जाते ही दिलों में कशमकश और नजरें झपकी हुई। हर लम्हे में आने वाले कलामिकस की झलक। हानिया महसूस करती है कि माजी की मोहब्बत और मौजूदा दबाव के दरमियान उसे फैसला करना होगा। खावर अपनी ताकत और पोजीशन पर एतमाद रखता है, मगर अंदर से वो जानता है कि सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं। बिलाल खामोशी में अपने फैसले पर कायम रहता है और महसूस करता है कि अब कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं हो सकता। एपिसोड के इस हिस्से का इख्तिताम शदीद जज्बाती सस्पेंस पर होता है, जहाँ हर नज़रें, हर खामोशी और हर हरकत देखने वाले के लिए ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगले दिन की शादी और माजी की मोहब्बत किस तरह टकरा कर एक नाकाबिल पेशगोई तूफान पैदा करेगी। और हानिया के दिल के फैसले अब सिर्फ वक्त और किस्मत के हाथ में हैं, जबकि बिलाल और खावर दोनों अपने अपने अंदाज में इस तूफान की शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। शादी का दिन आ पहुंचा है। हानिया आमिर के घर में हर तरफ खुशियों और रंगीनी की फिजा है, मगर उसके दिल में एक गहरा इज़्तिराब छाया हुआ है। वो आईने के सामने खड़ी अपनी अक्कासी देखती है। हर लम्हा पिछले बरसों की यादें इसके ज़हन में घूमती हैं। बिलाल के साथ गुजरे लम्हा, थप्पड़ का वो लम्हा, उसके दिल में पछतावे और माजी की मोहब्बत के आसार, सब कुछ उसे रोक रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर खुशी महसूस करे। खावर उसके करीब आकर हर कदम पर मदद देने की कोशिश करता है, मगर हानिया हर मुस्कुराहट और हर लफ्ज़ में सिर्फ इज़्तिराब देखती है। दिल के अंदर एक तूफान है जो खामोशी के पर्दे में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास अपनी गाड़ी में शहर की सड़कों से गुजरता है। दिल में बेकरारी और जज्बात का तूफान है। वो जानता है कि अगले चंद घंटे में हानिया की जिंदगी खावर के साथ चढ़ जाएगी, मगर इसकी खामोश मोहब्बत और खौददारी उसे रोक रही है कि वो किसी भी तरह मदाखलत ना करे। सुबह के वक्त हानिया की मां बेटी के करीब आकर खामोशी से कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो एक दिन की खुशी जिंदगी भर के दिक्कत का सबब बन सकती है। हानिया पहली बार अपने दिल की हकीकत को महसूस करती है और सोचती है कि उसे अपने जज्बात के मुताबिक फैसला करना होगा। उसी दौरान बिलाल और खावर की नज़रें एक ही जगह पर टकरा जाती हैं। खावर पहली बार महसूस करता है कि हानिया की आंखों में सिर्फ तस्लीम शुदगी नहीं बल्कि एक छुपी हुई जिद्दोजहद है। बिलाल खामोश रहकर अपनी हिकमत से सूरत हाल का जायजा लेता है। वो जानता है कि अगले चंद लम्हे फैसला किन होंगे। हानिया अपने कमरे से निकलती है, शादी के जोड़े के लिए तैयार हो रही है। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन बढ़ती है। बिलाल किसी जाविये से उसे देखता है, माजी और हाल के दरमियान कशमकश देखकर अंदर से कांप उठता है। खावर हानिया की जानिब देखता है, मगर इसकी नज़र में हानिया की बेचैनी का एहसास जागता है। उसी लम्हे तीनों की जिंदगी एक कोने में आकर टकरा जाती है। दिलों में बेयकीनी, नजरें झपकी हुई और हर लम्हा आने वाले कलामिकस की झलक दिखाता है। हानिया महसूस करती है कि माजी की मोहब्बत और मौजूदा दबाव के दरमियान उसे फैसला करना है। खावर अपनी ताकत और पोजीशन पर एतमाद रखता है, मगर अंदर से वो जानता है कि सिर्फ रस्मी और ताकत काफ़ी नहीं। बिलाल खामोशी में अपने फैसले पर कायम रहता है और ये जानता है कि अब हर लम्हा कीमती है। एपिसोड के इस हिस्से का इख्तिताम शदीद जज्बाती सस्पेंस पर होता है, जहाँ हर नज़र, हर खामोशी, हर हरकत देखने वाले को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शादी के दिन और माजी की मोहब्बत के टकराव से पैदा होने वाला तूफान किस हद तक ज़िंदगी बदल सकता है। और हानिया के दिल के फैसले अब सिर्फ वक्त, किस्मत और बिलाल के खामोश फैसलों के हाथ में हैं। एक ऐसे लम्हे से होता है जहां हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की जिंदगियों में खामोशी और फासले ने एक नए दर्जा की कशमकश पैदा कर दी है। हानिया अपने कमरे में बैठकर माजी और हाल के दरमियान फंस चुकी है। हर लम्हा इसके दिल में एक तूफान बनकर उभरता है। वो बिलाल के साथ गुजारा हुए दिन याद करती है, वो लम्हे जब गुरूर और गुस्से में उसने बिलाल को थप्पड़ मारा था और कहा था कि इसके पास सिर्फ बाप की दौलत है। अब वो समझ रही है कि इस एक लम्हे ने न सिर्फ बिलाल बल्कि इसकी अपनी जिंदगी बदल दी थी। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास, जो अब एक खुद साख्ता कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है, अपने दफ्तर में बैठा है। इसकी आंखों में कामयाबी के बावजूद एक खला है। वो जानता है कि हानिया की शादी खावर के साथ तय हो गई है, मगर दिल करता है कि खामोशी के बावजूद उसे हानिया की जिंदगी में एक जगह देनी होगी। उसी दौरान हानिया के वालिद ने शादी की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। हर कमरा, हर मंजर इसके लिए याद दहानी है कि अब इसकी जिंदगी के फैसले बाप के हाथ में हैं। खावर एक पर एतमाद मगर जज्बात से खाली इंसान की तरह हर लम्हे हानिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने की कोशिश करता है। हानिया की मां खामोशी से बेटी के करीब आकर कहती है कि अगर दिल राजी ना हो तो ये शादी सिर्फ दिक्कत का सबब बन सकती है। हानिया पहली बार अपने अंदर की सच्चाई को देखती है और सोचती है कि उसे अपने जज्बात के मुताबिक फैसला करना होगा। उसी दौरान एक इत्तेफाकी मुलाकात में बिलाल और खावर एक ही जगह पर आ खड़े होते हैं। बिलाल खामोशी से खावर की मौजूदगी को देखता है और दिल में फैसला करता है कि अब वो अपने जज्बात और इज्जत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखेगा। हानिया इस दौरान एक कोने में बैठकर हर लम्हे अपनी ज़िंदगी के फैसले पर गौर कर रही है। वो जानती है कि अगले चंद दिन इसके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। बिलाल और खावर के दरमियान छोटे छोटे तासुरात और नज़रें एक खामोश जंग की मानिंद हैं।
हानिया महसूस करती है कि माजी की मोहब्बत और मौजूदा दबाव के दरमियान उसे फैसला करना है। ख़ावर अपनी ताकत और असर व रसूख के साथ सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश करता है, मगर अंदर से वो जानता है कि सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं। बिलाल खामोशी से हर मंजर देखता है, अपने इरादों पर कायम रहता है और इस बात का फैसला कर लेता है कि वो अपनी मोहब्बत और इज्जत के दरमियान किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। एपिसोड के इस हिस्से के आखिरी मनाजिर में हानिया आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखती है, दिल में खौफ, आंखों में पछतावा और हाथों में जोड़ा। ख़ावर और बिलाल दोनों एक ही फिजा में मौजूद हैं, दिल की कश्मकश, नजरें झपकी हुई और हर लम्हा आने वाले कलामी कस की झलक देखने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगले दिन फैसले और मोहब्बत का टकराव किस तरह सबकी ज़िंदगी बदल देगा। और हानिया, बिलाल और ख़ावर के दिल के फैसले अब सिर्फ वक्त, किस्मत और अंदरूनी जज्बात के हाथ में हैं, जो एपिसोड के इख्तिताम पर शदीद जज्बाती ससपनस छोड़ते हैं।